नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आइए आज रुख करते हैं राजस्थान का और बात करते हैं भाजपा की पहली परिवर्तन संकल्प यात्रा की। 2 सितंबर को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा 22 सितंबर को अलवर जिले में थी। भिवाड़ी से शुरू होकर यह यात्रा हरियाणा की सीमा से सटे राज्य बॉर्डर से कोटकासिम, बीबी रानी, पाटन व मुंडावर होते हुए अगले पड़ाव की ओर रवाना हुई। एनजेपी की टीम इन स्थानों पर यात्रा की गवाह रही। इस दौरान हमने सैकड़ों लोगों से सीधा संवाद भी किया। निष्कर्ष की बात करें तो हर जगह भाजपा का कांग्रेस से ही मुकाबला दिख रहा है, लेकिन साथ ही भाजपा से भी लड़ रही है। एक उदाहरण से इसे समझ ले। किशनगढ़ बास विधानसभा सीट पर अब तक 2 बार विधायक रह चुके रामहेत यादव को ही एकमात्र उम्मीदवार माना जा रहा था, मगर पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके डॉक्टर दिनेश यादव ने भी परिवर्तन यात्रा का स्वागत करते हुए रामहेत की तरह शक्ति प्रदर्शन किया। लोग निश्चित रूप से यह मान रहे थे कि रामहेत यादव भाजपा के स्वाभाविक उम्मीदवार रहेंगे। इसके पीछे दिल्ली दरबार के कई दिग्गज नेताओं तक उनकी पहुंच भी मानी जा रही है, लेकिन स्थानीय सांसद बाबा बालकनाथ का रुख दिनेश यादव की ओर नजर आया। जहां तक बात शक्ति प्रदर्शन की है तो इस मामले में रामहेत यादव हमेशा की तरह भीड़ जुटाने में कामयाब रहे, लेकिन दिनेश यादव के यहां पहुंची भीड़ भी इस बात की गवाह रही कि अब डॉक्टर दिनेश को कमजोर प्रतिद्वंदी मानना बड़ी भूल होगी। इसी तरह मुंडावर के एक अन्य उदाहरण से भी चीजों को समझ ले। मुंडावर विधानसभा की बात करें तो यहाँ भाजपा के मौजूदा विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी को आम लोग और भाजपा का एक बड़ा वर्ग स्वाभाविक उम्मीदवार मान रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अति व्यस्तता के बावजूद उनकी जनसभा में पहुंचे। राठौड़ का मुंडावर पहुंचना इसलिए अहम है क्योंकि उन्हें विधानसभा के अंतिम फोटो सेशन के लिए जयपुर पहुंचना था, लेकिन मंजीत उनके लिए महत्वपूर्ण थे। इसी कारण वे भाषण देकर जयपुर के लिए रवाना हुए, जबकि परिवर्तन यात्रा का काफिला उनके जाने के काफी समय बाद ही मुंडावर पहुंचा। मुंडावर में दोपहर 2:30 बजने से पहले ही जुटी भीड़ यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि बंदे में दम है, मगर यह भी सच है कि भीड़ जुटाने में कुछ अन्य टिकटार्थियों का भी दम दूसरों से कम नहीं रहा। अब बात करते हैं परिवर्तन यात्रा के मुद्दों की। इस यात्रा का समापन 25 सितंबर यानी कल जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से होने वाला है। जाहिर है भाजपा कमजोर हाथ नहीं डाल रही, बल्कि कांग्रेस का हाथ कमजोर करने के लिए हर मुद्दे को उठा रही है। हम राजस्थान की लोकल राजनीति पर पहले आपको कांग्रेस की ओर से कोटकासिम नगर पालिका के प्रधान महावीर आचार्य और भाजपा की ओर से डॉक्टर दिनेश यादव की बातें सुनवाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि आप स्थानीय राजनीति का गणित समझ सकें। गहलोत सरकार में आपकी नगर पालिका में ऐसे कौन से काम हुए जो पहले नहीं हुए थे, जिनके बारे में आप बताना चाहें? देखिए, मैं करीब यहाँ 12 साल तो सरपंच रहा। उसके बाद में गहलोत सरकार में ही कोटकासिम ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाया गया, और उसके बाद में हमारे एक संस्कृत कॉलेज था जो स्वपोषित चल रहा था, उसको भी मतलब इन्होंने पीजी कॉलेज कर दिया। गहलोत सरकार में हुआ, जो बीजेपी सरकार में मैंने खूब प्रयास किए लेकिन नहीं करा पाया। गहलोत सरकार में ही नगर पालिका बनी, और गहलोत सरकार में बहुत कुछ हमारे नगर पालिका का विकास हुआ है। बहुत काफ़ी बजट दे रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जनता को पेंशन है, खाद्य सुरक्षा है, और पट्टे, अभी राहत कैंप लगाए थे कि पट्टे वितरण है, मोबाइल वितरण है, राशन किट वितरण है। मतलब गहलोत सरकार ने आम आदमी तक वो सेवा पहुंचाई है जो एक सरकार ने पहुंचाना चाहिए। मैं गहलोत सरकार से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। आने वाले चुनाव में क्या देख रहे हैं, किन के बीच मुकाबला हो सकता है और कैसा हो सकता है? आने वाले समय में जो मेरी खुद की पर्सनल राय है, उसमें दीपचंद खैरिया जी किशनगढ़ बास विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और रामहेत यादव जी बीजेपी के होंगे। पहला सवाल, परिवर्तन यात्रा को लेके क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन आने वाला है? परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेके किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही उत्साह है। आज हमारे मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री, और हमारे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी, उपनेता आदरणीय सतीश पूनिया जी, और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह जी, और हम सबके लोकप्रिय सांसद महंत बाबा बालकनाथ जी आज आएंगे, और अन्य कई नेता भी हमारे यहाँ पधारेंगे। अगर आपकी चुनावी पारी की बात करें तो पहला चुनाव निर्दलीय, फिर कांग्रेस और अब भाजपा, क्या वजह रही, एक जगह क्यों नहीं? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अच्छे काम के लिए अच्छे डिसीजन लेने होते हैं। राजनीति के अंदर अच्छा
प्लेटफॉर्म होना चाहिए लोगों की सेवा के लिए, निष्पक्ष रूप से सर्व समाज के उत्थान के लिए क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठ करके बात और काम करनी चाहिए। इसलिए आप देखें लोगों की सभा आज हमारे यहाँ पे रहने वाली है। ये स्वीकारिता है कि सर्वधर्म, सर्व समाज, सर्व जातीय इन सबका और एक रचनात्मक विचारधारा होनी चाहिए। आप यह वीडियो सुनकर स्थानीय स्तर की राजनीति को थोड़ा सा समझ चुके होंगे। यह भी समझ चुके होंगे कि मुख्य मुकाबला इस बार भी भाजपा व कांग्रेस के बीच ही दिख रहा है। आगे राजस्थान की राजनीति को गहराई से समझने के लिए सुनिए हमारी साथी शैली शर्मा की रिपोर्ट। मेरा मानना है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व को भाजपा ने आगे नहीं बढ़ाया तो कमल दल को कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इतना अधिक नुकसान नहीं होगा जो भाजपा को सत्ता की दौड़ से पूरी तरह बाहर कर दे। अभी तक का परिदृश्य तो यह कि पूरा चुनाव मोदी बनाम कांग्रेस होने वाला है। 22 सितंबर को भिवाड़ी से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा में भाजपा ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उपनेता सतीश पुनिया को आगे किया हुआ था। प्रमोद सावंत बीबी रानी से वापस चले गए थे, जबकि राठौर बीबी रानी के बाद सीधा मुंडावर पहुंचे थे। अब कल 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर रैली में पहुंच रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के समापन अवसर पर मोदी जयपुर पहुंचकर राजस्थान भाजपा को फ्रंट फुट पर बैटिंग का मंत्र देंगे। यह भी माना जा रहा है कि भाजपा इस रैली के बाद जल्द ही टिकट वितरण भी शुरू कर देगी। भाजपा राजस्थान में किसी नेता के कंधे के सहारे नहीं, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देकर चेहरे की बजाय संगठन को आगे किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान के बड़े चुनावी मुद्दे की। गहलोत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण व ढांचागत सुविधाओं की योजनाओं को बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनवा रही है, जबकि राजस्थान की 100 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालने वाली प्रधानमंत्री ERCP प्रोजेक्ट को केंद्र के पाले में डाल रही है। ERCP मतलब पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। सरकार चाहती है कि मोदी राजस्थान आगमन पर इस परियोजना को अपने वादे के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दे, जिससे राजस्थान को सिंचाई के लिए अधिक से अधिक पानी मिल सके। सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अजमेर और जोधपुर की सभाओं में ERCP को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा देने का वादा कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस परियोजना में पूर्वी राजस्थान के पुराने परिसीमन के अनुसार जो जिले शामिल हैं उनमें जयपुर, अजमेर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और कोटा आदि शामिल है। स्पष्ट इन जिलों में लगभग 100 विधानसभा सीटें हैं। देखना है कि मोदी कल इस बारे में बोलेंगे या नहीं। वैसे वसुंधरा राजे के बारे में एकाएक ऐसी खबरें भी आ रही है कि वे अपनी उपेक्षा होने पर पार्टी को अलविदा कह सकती है। गहलोत से उनकी मुलाकात की बातें छन छन कर बाहर आ रही है, लेकिन मेरे विचार से अभी वसुंधरा की भाजपा से दूर होने की संभावना कम है। माना जा रहा है कि वसुंधरा 25 सितंबर की जयपुर रैली में शामिल होंगी। वसुंधरा की परिवर्तन यात्रा में कुछ दिन की मौजूदगी के बाद बनी अनुपस्थिति को पारिवारिक कारण भी माना जा रहा है, लेकिन यह बात आम है कि वसुंधरा मोदी और शाह के लिए सीएम पद की पसंद नहीं है। हाँ, मजबूरी हुई तो फिर मोदी और शाह को भी वसुंधरा का चेहरा आगे करना पड़ेगा। समय इसका जवाब देगा। मोदी की गुप्तचरी मोदी से वसुंधरा का भविष्य तय करवाएंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से जुड़ी अपनी राय देने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर जाए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।